नमो नारायण। तो हमारा धर्म और लिबरल्स के अटैक, इस पे जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसी श्रृंखला का एक नया वीडियो है। आज मैं थोड़ी पुरानी घटना की बात करूँगी। तो बात ऐसी है कि जो वैसे तो सभी त्योहारों व्रतों किसी में भी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप गर्व कर सकें, जो आपको भाती हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसका मखौल बनाना लिबरल्स का प्रिय काम है। लेकिन कुछ चीज़ें उनको विशेष प्रिय हैं, जैसे नवरात्रि, शक्ति उपासना, कन्या पूजन। उसमें अपने छद्म नारीवाद की वाहियात तराजू पे वो उसको तोलते रहते हैं। तो मैं आज जिस इंसिडेंस की बात कर रही हूँ वो थोड़ा पुराना है। हमारे एक परिचित थे, प्रोफेसर साहब, नाम नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बड़े तर्कशील हो गए हैं, किसी भी पाखंड बेसलेस बात पर और विश्वास पे उसको इसलिए निभाना नहीं चाहते कि उनके बुजुर्गों के समय से ऐसा होता आ रहा है। मैंने कहा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट तो एक ऐसी चीज है जो कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों में भी आ सकती है। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ ये बताइए। तो वो बोले कि मैंने अपनी कॉलेज गोइंग बेटी से कहा कि देखो, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और इसमें तुम भी पढ़ो इसको, ये इसमें एकेडमिकली पढ़ लो, और देखो हमारे यहाँ स्त्रियों को कितनी प्रधानता दी गई है। मैंने सोचा ये काल नेमी का कलयुगी अवतार कहाँ से आ गया, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं ये और सप्तशती। लेकिन वो आगे बोले, बेटी ने कुछ देर तो मेरी दी हुई किताब देखी, फिर वापस कर दी और कॉलेज को निकल गई। जब वो शाम को वापस आई तो मैंने पूछा, बेटा तुमने वो किताब पढ़ी नहीं? तो बोली, पिताजी इसमें तो साफ साफ लिखा है कि सब देवताओं की उधार ली हुई शक्तियों से मिलकर देवी बनी, सुपीरियरिटी तो फिर पुरुषों की रही ना। और मैं निरुत्तर हो गया। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब ये बड़े दुख की बात है कि न तो आप स्वयं जानते हैं कि किताब को कैसे पढ़ा जाए और ओपिनियन कैसे फॉर्म की जाए, और ना ही अपने आप बेटी को आपने ये बात सिखाई है कि उस किताब को कैसे पढ़ो और कैसे उस पर ओपिनियन फॉर्म करो। और आप भी ऐसे ही निकले कि बच्ची को किताब पढ़ने को दे दी और खुद तो पहले पूरी पढ़ी नहीं। खैर, ये तो बात ये हुई कि उन्होंने शायद घटना अपने मन से बनाकर बता दी हो, क्योंकि मैं व्रत कर रही थी इसलिए, नवरात्रों में इसलिए। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि दुर्गा सप्तशती में देवी का जन्म सब देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से बताया गया है और उसमें अपना कुछ नहीं है, बल्कि कहीं तो अस्तित्व ही नहीं माना जाता और है स्क्रिप्चर्स में। इसलिए यहाँ भी पुरुष देवताओं के समक्ष देवी के अस्तित्व को छोटा बताया गया है। ऐसा कहने वाले सभी लोगों से पहले तो मेरा ये कहना है कि अगर पढ़ने बैठे ही हैं, तो अगर पढ़ने बैठ ही गए हैं तो जरा आगे तक पढ़ लें। उसी सप्तशती के संकलन में जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है और घर घर नवरात्रि में पढ़ा जाता है, उसी में मार्कंडेय पुराण का ही एक हिस्सा है 3 रहस्यों के नाम से। जैसे 3 चरित्र हैं जहां पर माँ 3 रूप में आकर राक्षसों का वध करती हैं, लड़ाई करती हैं, वैसे ही 3 रहस्य हैं। उनके नाम है प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। प्राधानिक रहस्य में जो है देवी की जन्म की और सृष्टि के जन्म की कहानी कही गई है। अब उसमें वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मैं उसमें 2-3 आपको केवल जो मेन वर्सेस है वो सुनाऊंगी और उनका अनुवाद बताऊंगी। वो कहते हैं, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्षा लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृतस्नम व्यवस्थिता। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आगे वो कहती हैं कि शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी बभार परमम रूपम तमसा केवले नहीं। मतलब परमेश्वरी महालक्ष्मी ने संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूपी उपाधि के द्वारा एक अत्यंत उत्कृष्ट रूप धारण किया। मतलब उन्होंने जब देखा कि सृष्टि शून्य है तो उन्होंने तमोगुण से एक अपने बहुत खूबसूरत रूप की एक चर्चा करी। इसके बाद के कुछ श्लोकों में इस महालक्ष्मी स्वरूप का माँ के वर्णन है। फिर परमेश्वरी के ही शरीर से महाकाली और महासरस्वती निकलती हैं। उसके आगे कहते हैं, अथोवाच महालक्ष्मीर महाकालीम सरस्वतीम युवाम जनयताम देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः। इसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने गुणों से योग्य स्त्री पुरुष की जोड़े पैदा करो, उत्पन्न करो। इस तरह से महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली से ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी शक्तियां लक्ष्मी सरस्वती और काली उत्पन्न हुई। एवं युवतयः सद्या पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः। इस प्रकार वो 3 युवतियां ही थी, वो तत्काल पुरुषत्व को प्राप्त हो गईं
और इस बात को जानने वाले लोग ही समझ सकते हैं और दूसरे अज्ञानी लोग इस रहस्य को नहीं जान सकते। मतलब कि आपको इसकी प्रतीति हो सकती है, आप साधना करिए, उसका अध्ययन करिए तो आपकी इसकी प्रतीति होगी। लेकिन अगर आप सोचिए मैं किताब के यूं यूं पन्ने पलटूं और मुझे सब पता चल जाए, वो नहीं होने वाला। लेकिन वो जो प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे या जो और भी लिबरल्स कहते हैं, उनकी इस बात का कितना बड़ा खंडन है यहाँ। अब ये क्या है कि ये किताब शाक्त तंत्र की है, यहाँ मातृशक्ति ही डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है। आप शैव तंत्र में जाइए तो कुछ अलग तरीके से मिलेगा, वैष्णव तंत्र वहाँ कुछ और है। शैव तंत्रों के ग्रंथों में देवी प्रश्न करती हैं और शिव उनका समाधान करते हैं, मतलब शिव सुपीरियर होते हैं। लेकिन शाक्त ग्रंथों में शिव प्रश्न करते हैं और देवी उसका समाधान करती है, मतलब देवी प्रीडोमिनेंट होती हैं। असल में प्रोफेसर साहब और उनकी जसों की समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि अपने फूटे पेंदे वाले चुल्लू भर की कैपेसिटी के दिमाग रूपी पात्र में भारतीय आध्यात्मिकता के जो उसके सारे जो हैं दर्शन, उसका वो पूरा भर लेना चाहते हैं। चश्मा उन्होंने लगा रखा है अब्राहमिक धर्मों के रंग का और एनालाइज करना चाहते हैं विश्व के उत्कृष्टतम दर्शन का, और वो नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ जाएं तो जेंडर का कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। मैं धर्म या समाज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ। तो जिस रूप में परमात्मा को जो भजता है उसके उसी को श्रेष्ठतम रूप में पूजता है। महालक्ष्मी है तो महागणेश है तो महादेव है तो महाविष्णु है। जो ब्रह्म है, जो ऊर्जा है, वो किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है। उसके लिए न तो आपको किसी पैगंबर की जरूरत होती है कि वो समझाएगा, न किसी किताब की जरूरत होती है जिसमें वो ट्रांसलेट है। आपको जरूरत होती है कि उसको उपासना करें और उसको समझें। तो इस एक जो प्योर फॉर्म था, इन मूढ़ बुद्धि मूर्ख लिबरल्स ने इसको भी एक जेंडर की लड़ाई का मैदान बना दिया, और जाने अनजाने जो लोग इसको मानते चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से श्रद्धा करते चले आ रहे हैं, उस जेंडर मैदान में कूद पड़ते हैं। मुझे ये बात इतनी ऐसी लगती है कि अगर हो, मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा करना भी इसकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन खैर, जब तक मूर्ख सवाल उठाते रहेंगे उनके जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, आगे के लिए फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।